रिश्ते समय के साथ नहीं बदलते, बदलता है तो केवल इंसान का नज़रिया। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो कभी बहू थी, फिर माँ बनी और जब सास बनी तब समझ आया कि जो बीज उसने बोए थे वही अब फल बनकर सामने आ रहे हैं। ये कहानी है बुआ जी की, जो अपने जीवन में रिश्तों को कभी समझ नहीं पाई। जब तक समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब 30 साल पहले की बात है। हमारे घर में खूब चहल पहल थी। मेरी प्यारी बुआ की शादी तय हो गई थी। मैं तब करीब 8 साल की थी और बुआ की शादी में पहली बार दुल्हन को इतने करीब से देखने का मौका मिल रहा था। बुआ की शादी फूफा जी से हुई, जो उस समय बीएसएनएल में सरकारी नौकरी करते थे। सीधे साधे, बहुत शांत स्वभाव के। उनका संयुक्त परिवार था, 3 छोटे भाई, 1 बहन और माता पिता। फूफा जी घर में सबसे बड़े थे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। लेकिन बुआ, वो बड़ी अलग थी। बचपन से तेज तर्रार, बोलने में तलक और कामकाज में मन कम। पीहर में भी माँ और दादी अक्सर उनके व्यवहार से दुखी रहती थी। बुआ कभी किसी का काम दिल से नहीं करती थी, बल्कि उन्हें लगता था कि सब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। शादी के बाद भी ये रवैया बदला नहीं। शादी के कुछ महीने तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन फिर बुआ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। घर के 7 लोगों में उन्हें कोई पसंद नहीं आता। सास के आदेश चुभते थे, देवरों से दूरी बनाकर रखती, छोटी ननद को ताने मारती, काम में हमेशा आनाकानी। फूफा जी बहुत सीधे थे, रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो जाते। सासू माँ, जो खुद बहुत सुलझी हुई महिला थी, उन्होंने घर की शांति को देखते हुए बेटे को समझाया और आखिरकार बुआ और फूफा जी को अलग मकान में भेज दिया। बुआ को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। अब ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। फूफा जी की सरकारी नौकरी की तगड़ी तनख्वाह और घर में सिर्फ 2 लोग, उन्हें मज़ा ही आ गया। बुआ का बाकी परिवार से रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। देवर की शादी में आई तो जैसे कोई मेहमान हो। छोटी ननद की सगाई में नहीं आई, किसी को फ़ोन तक नहीं करती। और फिर एक दिन सासू माँ को लकवा मार गया। 6 महीने तक वो बिस्तर पर पड़ी रही। फूफा जी के छोटे भाइयों और उनकी पत्नियों ने पूरी सेवा की। बुआ एक बार हॉस्पिटल जाकर मिली और एक बार घर, लेकिन बात ऐसी कि जैसे किसी दूर के रिश्तेदार को देखने आई हो। सासू माँ की आंखें शायद बुआ को तलाशती थी, पर उन्हें बहू नहीं मिली, बस एक अजनबी औरत दिखी। 6 महीने बाद सासू माँ इस दुनिया से चली गई। समय बीतता गया। बुआ के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी की शादी अच्छे घर में की गई। फिर बड़े बेटे की शादी की। शादी के कुछ ही महीने बाद बड़ी बहू ने घर में कलह शुरू कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी बुआ ने किया था। लेकिन इस बार फ़र्क था। बहू खुद सरकारी नौकरी में थी, नर्स थी, आत्मनिर्भर थी और उसे किसी की परवाह नहीं थी। बुआ को पहली बार किसी के ताने काटने लगे। फूफा जी ने जैसे तैसे 1 साल निकाला और फिर छोटे बेटे की शादी की, ये सोचकर कि शायद दूसरी बहू समझदार हो। पर दूसरी वाली तो पहली से भी तेज निकली। अब घर में बहुओं का युद्ध चलता था, सास ससुर से भी, आपस में भी। आखिरकार फूफा जी और बुआ ने हार मान ली। दोनों बेटों को एक एक मकान देकर खुद किराए के मकान में जाकर रहने लगे। सोचा था अब चैन मिलेगा, लेकिन भगवान का लेखा अलग था। कुछ ही समय में बुआ को भी लकवा मार गया, उसी तरह जैसे कभी उनकी सास को हुआ था। बुआ के एक हाथ, एक पैर और जुबान ने काम करना बंद कर दिया। फूफा जी ने दिन रात सेवा की। बहुएं अस्पताल आई, 2-4 दिन खाना ले गई, फिर अपने अपने घर में लौट गई। किसी ने बुआ को अपने घर रखने की बात तक नहीं की।
आज 10 साल बीत चुके हैं। बुआ चल फिर लेती हैं पर घर का कोई काम नहीं कर पाती। उनके सारे काम फूफा जी ही करते हैं। खाना बनाना, दवा देना, कपड़े धोना, नहलाना तक। जब भी मैं बुआ से मिलने जाती हूँ उनकी आंखों में एक खालीपन दिखता है। कभी लगता है दया करूँ, फिर एक अजीब सा गुस्सा भी आता है क्योंकि जो उन्होंने बोया था वही आज काट रही हैं। कभी बहुत कुछ कहने का मन होता है, फिर रुक जाती हूँ क्योंकि अब समय ने उन्हें खुद जवाब दे दिया है। कर्म कभी खाली नहीं जाते, जो बोओगे वही पाओगे। बुआ ने अपने जीवन में जब बहू थी तब रिश्तों को निभाना नहीं सीखा और जब सास बनी तब वही व्यवहार उन्हें लौटा दिया गया। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि रिश्तों को समय, मेहनत और दिल से निभाना होता है। जो तुम अपने बड़ों के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। प्यार, सेवा और सम्मान ही वो बीज है जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर तुम्हें सहारा बनकर मिलते हैं। समय का पहिया जरूर घूमता है और जब वो लौटता है तो बिना माफ़ी के सिखाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।